माता है दीप धूप बतिए चिपकी जा रीते गईले लोग उलहना कैछ नहे मैया है दीप धूप धरिए चिपकी जा रीते गईले लोग उलहना कैछ है। हे भगवान, मेरे बेटा गया जंगल शिकार खेलने के लिए, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। क्या पता मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता है। मेरा दिल कह रहा है वो आज जरूर आएगा। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ अपने पुत्र का। आसरा रे दिल क्यों ना उतम रे तोहरो रे या सार देखियो तोहरो रे या सरवार देखियो आज देखियो रे तोहरो रे हेलो प्रणाम स्वामी। खुसरो महारानी। महारानी हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज सुबह सुबह दरबार में खड़ी होकर के बेसब्री से किसकी इंतजार कर रही हो? स्वामी, मैं अपना पुत्र उत्तम कुमार का इंतजार कर रही हूँ। उत्तम का? हाँ, लेकिन उत्तम गया कहाँ है? वो जंगल गया है शिकार खेलने के लिए। जंगल शिकार खेलने के लिए? हाँ स्वामी, लेकिन उसे जाने किसने दिया? मैंने दिया है। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी दिमाग खराब है? बता, जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं। अगर उत्तम को जंगल में कुछ हो गया, बता उसका जवाब कौन देगा? तो स्वामी, मैं इसमें क्या करूं? उत्तम ने जहर खाने की मुझे धमकी दे दी है। क्या? हाँ उत्तम ने तुम्हें जहर खाने का धमकी दिया? हाँ। महारानी, अगर इस समय उत्तम ने तुम्हें धमकी दिया जहर खाने का, सुबह का टाइम आए, इस समय तुम चली जाओ महल, मैं दरबार में बैठ करके उत्तम का इंतजार करता हूँ। स्वामी, मैं जा रही हूँ महल। हाँ। और जिस तरह से उत्तम कुमार को आप रोज रोज अपने गोद में बैठाते हैं, अगर आज उत्तम कुमार आएंगे, हर दिन की तरह आज उत्तम कुमार को अपने गोद पे बैठाएंगे। क्यों नहीं महारानी? लेकिन क्या? उत्तम कुमार की सिवा आपकी गोद में कोई गैर लड़का नहीं बैठना चाहिए। महारानी, जब ईश्वर ने मुझे एक भी संतान नहीं दिया था, 14 कोस के राज में प्रजागर के बीच घूमने के लिए जाते थे, तमाम अपने अपने बच्चे को छुपा लेते थे। जब आज अपना पुत्र उत्तम कुमार हो गया इस माल में, बताओ उत्तम के सिवाय मेरे गोद में और कौन बैठ सकता है? नहीं, मैं यही बोल रही थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ, मेरे लिए चाय का तैयारी करो। इस समय मैं दरबार में बैठ करके उत्तम का इंतजार करता हूँ। जैसे ही मेरा पुत्र उत्तम आएगा, अपने गोद में लेकर के उच्च सिंहासन पर बैठूंगा।
खुसरो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज। आयुष्मान भवे कीर्तमान भवे। बस देवाग बेटा मुसहराया भी गला। हरम ज्यादा असदवा बस देवा यहाँ पर आता है, घुचू कहीं का। बेटा उत्तम, अभी अभी महल में मालूम हुआ उत्तम कुमार गया है जंगल शिकार खेलने के लिए। जब जंगल से वापस लौट करके आए, ये भिखारी तुम्हारे साथ कौन है? मित्र जी है पिताजी। ये तुम्हारा मित्र है, लेकिन मित्र जंगल जाने से पहले तुम्हें कोई मित्र नहीं था, लेकिन वापस आने के बाद ये मित्र कैसा हो गया? जब मैं शिकार खेलने के लिए गया था ना, एक पूरा शेर मुझ पे। हाँ, जंगल में जब तुम शिकार खेलने के लिए गया तो तुम पर एक बूढ़ा शेर टूट पड़ा। इसने जंगल में तुम्हारा प्राण बचाया। तुम इससे दोस्ती लगा करके अपना माल दिखाने के लिए लाए हो। चल कर कोई बात नहीं। उत्तम, इस समय दरबार में बैठ करके मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उत्तम आएगा जंगल से, उसे अपने गोद में लेकर के ऊंचे सिंहासन पर बैठूंगा। जब तुम अपने मित्र को साथ लेके आए हो तो तुम दोनों मित्र मिल करके आओ, मेरे गोद में बैठ जाओ। चलिए मित्र जी। मित्र जी, ये आप क्या करें? हेलो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना बड़ा राजमहल मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं देखा था। आज इतना सुंदर राजमहल को देखकर और हमारे मित्र के पिताश्री इतने बड़े राजा महाराजा और गोद में बैठने के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं मित्र जी, मैं आपकी पिताश्री के गोद में नहीं बैठ सकता। नहीं, हे भगवान, मैं देख रहा हूं आपके पिताश्री की वदन पे राजशाही पोशाक पीताम्बरी पहने, राज मुटुक लगे हैं, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, और मेरा तो भिखारी सा शरीर है। कितने गंदे शरीर है, धूल और मिट्टी से भरा। अगर मैं महाराज की गोद में बैठ गया, सारे पीताम्बरी गंदे हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता। जाइए मित्र जी, मैं मित्र हूँ, ये धरती पवित्र है, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। बालक, नहीं मित्र जी। बालक, सबसे पहले मैं ये जानने के लिए चाहता हूँ, तुम नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम? हाँ महाराज, मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। कितना सुंदर नाम है। तुम्हारा नाम रखने वाला कितना अच्छा होगा। चुन करके नाम रखा है भक्त ध्रुव कुमार। ध्रुव, अभी अभी जो उत्तम कुमार बोला कि जंगल में मैं इनके साथ दोस्ती किया हूं, क्या सचमुच में तुम मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती किए हो? हमारा ये सत्य है, मैं उत्तम कुमार से दोस्ती लगाया हूँ, मेरे मित्र है।
ध्रुव, जिस समय जंगल में तू मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती करने लगा, क्या उस समय जरा सा भी जंगल में नहीं सोचा जिसके साथ मैं दोस्ती लगाने के लिए जा रहा हूं उसके शरीर में इतने सुंदर पोशाक है, इसके घर और परिवार के शरीर में कितने सुंदर होंगे? क्या उस समय नहीं सोचा था? हर दोस्ती तो क्या था भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने भी, लेकिन उन दोनों ने दोस्ती को निभाया। ध्रुव, अगर सचमुच में तू मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती किया हो तो तमाम सारी बातों को पीछे भूल जाओ, तुम दोनों मित्र मिल करके आओ, मेरे गोद में बैठ जाओ। नहीं महाराज, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप एक राजा महाराजा हैं, इतने महान देवताओं के गोद में एक भिखारी कैसे बैठ सकता है, जिसे संसार में रहने के लिए घर ना हो, जिसे तन पर वस्त्र ना हो, आधी रोटी के टुकड़े के लिए तड़पता हो, ऐसे भिखारी को इतना बड़ा सम्मान, वो भी राजमहल में। ये दुनिया वाले जिसे भिखारी कहकर बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं, उस भिखारी को आपने पुत्र कहकर, बेटे कहकर गोद में बैठने के लिए कह रहे हैं। वाह, पिता क्या होता है आज तक मैं समझ नहीं पाया, परंतु मेरे भाग में दुर्भाग्य लिखा है महाराज, क्योंकि मैं आज तक आहो कबहू ना आप बैठला हो राजा जी। हे भगवान, मैं वो अभागा पुत्र हूँ, वो बालक हूँ। आए पिताजी के गोदिया हो राजा जी, नहीं देखला अभी अभी तुम बोला कि संसार में ना तो मैं कभी पिता का हेलो ना तो कभी पिता के गोद में बैठा हूं। हाँ महाराज। ध्रुव, हर जिस पिता ने तुम्हें जन्म, वो पिता तुम्हारा या भागा होगा रे, जो तुम जैसे सुंदर बालक को जन्म दे करके छोड़